मम्मी पापा की शादी हो रही है। बहुत मजा आएगा, हम लोग धूम मचा देंगे मम्मी। मम्मी हम ऑफिस जाएं? जाओ, पर काम पर ध्यान देना। काम पर, हाँ? अरे तमन्ना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहाँ की घूम के आ रही है कहाँ? जो आप कहोगी, जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे, आपको वादा करते हैं। तो कहो इस औरत से कि अभी के अभी तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दे और हमारे घर से और तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए। कहो बउआ। जाओ तमन्ना, शिखर, चली जाओ यहाँ से। वो तमन्ना की रूममेट का फोन आया था, वो वापस आ गई है। तमन्ना चली गई। चली गई? हमसे मिले भी ना। अच्छा है ना, तुम दोनों का कमरा घेरे हुए थी। मुझसे कोई गलत कदम ना उठा ले। तमन्ना प्लीज पिक अप द फोन यार। प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। कितने प्यारे हैं ना हमारे कंगन, है ना मम्मी जी? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था शिखर जी इतने बदल जाएंगे। इसे संभाल कर रखते हैं हम। भगवान जी, अवनी नहीं जानती कि उसके वैवाहिक जीवन पे कितना बड़ा संकट है, पर जो भी हो जाए मुश्किल के इस पहाड़ को हम अपने बउआ और अवनी की खुशियों पे नहीं गिरने देंगे। इसलिए राज हम अपने अंदर रख रहे हैं। तमन्ना तुम जानती हो ना कि हमने जो कुछ भी किया मम्मी को शांत करने के लिए किया था। तुम जानती हो ना कि हम तुमसे कभी भी अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल जानती हूँ मैं शिखर, और समझती भी हूँ, और तुम्हारी जगह मैं भी होती तो वही करती जो तुमने किया। थैंक यू यार तमन्ना, तुमने हमारे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। कि तुम ही तो जो हमें समझती हो। तुम्हें पता है मम्मी ने एक और रायता फैला दिया है। वो हमारी शादी करा रही है फिर से अवनी से, हमारी शादी की सालगिरह पर। अरे वाह! मम्मी के चक्कर में आके ना हमें अवनी के साथ झूठ मूठ का प्यार का नाटक करना पड़ रहा है। तमन्ना वो कंगन भी मम्मी ने अवनी को पहनवा दिए। तो क्या हो गया? अभी क्यों इतना सोच रहे हो? एक कंगन ही तो है। हमारा रिश्ता कंगन पर थोड़ी डिपेंड करता है। मेरे बेबी पर तो मैं लाखों कंगन लुटा सकती हूँ, यू नो इट, है ना बेबी? मैं ना तुमसे सिर्फ सिंदूर चाहती हूँ, कंगन वंगन नहीं। कंगन तो मैं भी ले सकती हूँ, तो तुम प्लीज इतना मत सोचो, दिमाग पर इतना जोर मत डालो। आराम से ऑफिस जाओ, सब ठीक है, सब ठीक होगा ना। स्माइल, कम ऑन।
तमन्ना, ये शादी सिर्फ एक नाटक है, तुम जानती हो ना। ऑफ कोर्स जानती हूँ ये नाटक है बेबी, समझती हूँ मैं। थैंक यू। वेलकम। ख्याल रखो। हाँ तो अगर नाटक है तो नाटक को खत्म भी तो करना पड़ेगा ना। अब होगा नाटक का दी एंड। दी एंड। ये देखिए, और मैडम ये देखिए, पूरे बनारसी में रेशम के तार का काम है। एक एक साड़ी को बनाने में एक एक महीना लग जाता है। प्योर हैंड वूवन, मतलब हाथ का बुना हुआ। मम्मी देखो कितनी अच्छी साड़ी है, आप पे कितनी सुंदर लगेगी ना। और उस पे ये हार। हमारे समय में ऐसे ही चलता था, वही फैशन दोबारा से लौट कर आ रहा है। कैसा लगेगा ये? बहुत अच्छा है मम्मी जी। माना कि शिखर जी का काम अब अच्छा चल रहा है, लेकिन ये फिजूल खर्ची जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। 20 सालों से तुम सबके लिए करती आ रही हो ना, अब तुम्हारी बारी है। और अबनी, कभी कभी संदूक में रखे रखे रिश्ते भी सील जाते हैं, उनको धूप दिखानी जरूरी होती है। तुम खर्चे की परवाह नहीं करो, बस अपनी खुशियों पे ध्यान दो। अरे वाह, क्या बात है। किट्टू, क्रिश, मम्मा देखो, बुआ और क्रिश आ गए। क्या बात है मम्मी, क्या है ये सब? शादी वादी हो रही क्या किसी की? हाँ, और तुमको आना है सब परिवार। सब परिवार हमको आना है? क्यों भाई पापा, क्या हो रहा है? किसकी शादी हो रही है? मम्मी और पापा की। भैया भाभी आप दोनों की? क्यों? उनकी 20th एनिवर्सरी पर। ओ क्या बात है, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये लो, एक शादी तो निभाई नहीं जा रही भैया से, दूसरी शादी कर रहे हैं भाभी से। उधर तमन्ना अलग मंडप सजाती रहती है। अरे कितनी बार दूल्हे बनेंगे आप हमारे भैया, हमें क्या है, हमें तो वो वीडियो संभाल के रखना है और तमन्ना से बस अपना काम निकलवाना है। शगुन आओ ना, तुम भी अपने लिए साड़ी सिलेक्ट करो। हाँ पहले भाभी गहने देख लेते हैं पहले, ठीक है? आंटी जी, हॉल और बाहर की सजावट हो गई है। एक बार आप बता दीजिए मंडप कहाँ लगाना है। हाँ, शिखर, जाके बता दो कि मंडप कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा। शादी तुम्हारी है तो पसंद भी तुम्हारी होनी चाहिए, है ना? मम्मी जी, ये साड़ी देखिए कैसी लगी? बहुत अच्छी लगेगी आप पर, है ना? रितु, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। बहुत हो गया तमाशा, अब घर वाले घर में और बाहर वाले बाहर। अब हाँ रितु, अंदर आओ। माफ करना, उस दिन गुस्से में हम कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। अब तुम तो खास सहेली हो दुल्हन की, तो सारे इंतजाम तुमको ही संभालने। दुल्हन की सहेली मतलब? अरे मतलब कि भैया भाभी की फिर से शादी हो रही है उनकी 20वीं सालगिरह में। अरे वाह, क्या बात है। अरे सगुन, खांस रहे हैं, पानी लेकर आओ। सही है मम्मी, दुल्हन आराम करे और दूल्हे की बहन सारा काम करे। लाते हैं। ठंडा पियेंगे कि नॉर्मल? नॉर्मल। सगुन का फोन है।
ये लीजिए। शुक्रिया। अरे वो वाला गहना तो दिखाइए हमें, बंद क्यों कर दिया? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है रितु, शिखर जी हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं। पता है, इसकी सारी प्लानिंग शिखर जी और मम्मी जी ही कर रहे हैं। शिखर जी वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही थी। अब तो यकीन हो गया। तुम खुश हो ना? बहुत। बस बात खत्म। हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी से मतलब है। मम्मी तो आरती उतारे तुम्हारी काहे? मम्मी वो कहा मम्मी वो? कैसी बहन हो तुम? हाँ, अपने भैया भाभी की जिंदगी में घुलने वाला जहर। तुम्हें पहले से पता था ना कि ये सब चल रहा है, इसलिए अपने मोबाइल में संभाल के रखा था ये वीडियो। अगर हमारी जगह अपनी देख लेती तो? देख लेती तो क्या होता मम्मी? देख लेने दीजिए ना, कभी तो पता चलेगा ना भाभी को। और हम पे गुस्सा करने का ना कोई मतलब नहीं है मम्मी। हर बार हम क्यों पंचिंग बैग बने? ये जो थप्पड़ आपने हमें मारा है ना, उसका कोई मतलब नहीं। ये थप्पड़ आपको भैया को मारना चाहिए था, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वीडियो है हमारे पास इस फोन में एज अ प्रूफ। असली विलन तो भैया निकले, आपके शिखर बउआ। सुनो, जानते हैं कि तुम बिना फायदे के कोई काम नहीं करती। हमें बताओ, तमन्ना ने तुमको कहा दिया है अपना मुंह बंद रखने के लिए? बताओ, नहीं तो हम बिट्टू जी को बताएंगे कि कैसे तुम उस तमन्ना के साथ मिलके उनकी बहन की जिंदगी खराब कर रही हो। बताओ। तो क्या कर लेंगे विद्युत? बता दीजिए उन्हें क्या करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें घर से निकाल देंगे ना वापस। सुनो, इस बार इस घर के दरवाजे भी हम तुम्हारे लिए बंद कर देंगे हमेशा के लिए। फिर क्या करोगी? अरे तो चाहती क्या है आप हमसे? क्या चाहती हैं आप? इस तमन्ना को अपने भैया और उसकी शादी से दूर रखना। इस लड़की ने कुछ भी नाटक किया ना, तमाशा किया, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, इसने जमाने भर की खुशियां हमारे कदमों पर लाकर रखी हैं। उसे हम क्या ही गिफ्ट दें? उम्मीद है आपको ये गिफ्ट पसंद आएगा। सोच के तुमको लगता है दिल को अपनी नजर में लुटे जा रहे हैं। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं।
हैं? वो चोर, मम्मी जी, वो? वो चोर भागा है। अरे चोर? रुको, चोर! 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 पकड़ा चोर! 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 अरे क्या हुआ अवनी? पकड़ा गया चोर? नहीं, वो तो भाग गया, लेकिन शायद कुछ चुरा नहीं पाया, उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो ऐसा कैसा चोर था जो कुछ लेके नहीं गया? ढंग से चेक करो, कुछ ना कुछ तो लिया होगा। हाँ, चेक करते हैं। मम्मी जी, सब कुछ वैसे के वैसा ही है, कुछ चोरी नहीं हुआ है। तो चोर लेने का आए थे? पता नहीं। अवनी सच में चोर था? हाँ शिखर जी, हमने अपनी आंखों से देखा है, चोर ही था। चोर था तो कुछ चुराया क्यों नहीं? कौन हो सकता है? सोचती रहो अवनी, सोचती रहो कि क्या चोरी हुई है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि असली चोरी अभी हुई कहाँ है। ये सब कुछ वैसा ही है, कुछ चोरी नहीं हुआ है। चोरी नहीं हुआ तो पुलिस वाले तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। चोर चोरी करके नहीं गया तो फिर किसी और इरादे से तो नहीं आया। घर में बेटियां हैं। शिखर जी, आप एक काम कीजिए, आप विद्युत को फोन करके सब बताइए, वो कुछ ना कुछ पता लगाएगा। हाँ, अवनी सही कह रही है, विद्युत पुलिस वालों को अच्छे से जानता है। मम्मी हम सब संभाल लेंगे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? तो ये है दुल्हन का लुक। इंटरेस्टिंग। यही तो चुराने आई थी मैं तुम्हारे घर पे अवनी, चोर बन के। अब इसका मैं क्या करूंगी ये तो वक्त ही बताएगा, एंड बहुत जल्द बताएगा। अच्छा ठीक है, पर अवनी अब से तुम और चौकन्नी रहना। देखो कल से तो बहुत मेहमान भी होंगे घर में ना, ऐसा करो ये सब सामान अलमारी में रख दो तुम। जी मम्मी जी। तमन्ना को हमने इनवाइट ही नहीं किया, भूल ही गए। अरे बाप रे, वो ये अब तो देर हो गई है। कोई बात नहीं, हम उसे अभी इनवाइट कर लेते हैं, वरना बुरा मान जाएगी। कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की। क्या कह रही है मम्मी जी? तमन्ना शिखर जी की बहुत अच्छी दोस्त है, अगर उसे नहीं बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? अवनी, इस शादी में हम सिर्फ रिश्तेदारों और करीबी जान पहचान वालों को बुला रहे हैं। बउआ के ऑफिस से और किसी को नहीं बुलाया है। तमन्ना को बुलाएंगे तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, है ना बउआ? सही है ना? तमन्ना को नहीं बुलाया जाना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक है मम्मी, तमन्ना को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। पर शिखर जी,
वक्त तो अच्छे से सब है ना? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तमन्ना को बुलाने से ऐसा कौन सा तूफान आएगा? तूफान तो आएगा, और तूफान को आने के लिए ना किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। अपनी मर्जी से आता है और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। तुम भूलना मत अवनी, तुम्हारी जिंदगी के बवंडर का नाम ही तमन्ना है। और मैं आ रही हूँ तुम्हारी दुनिया उजाड़ने।